तुम और यहाँ इस वक्त, वो भी सामान के साथ? हाँ रमन, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, इसलिए मैं चली आई। क्या तुमने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया नहीं? बताया था, लेकिन वो लोग यकीन नहीं करते। वो कहते हैं बड़े लोग सपने दिखाते हैं, उन्हें साकार नहीं करते। उन्होंने झूठ कहा था ना रमन? बिल्कुल झूठ कहा उन्होंने, लेकिन सीमा, कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हें मुझे खबर तो कर देनी चाहिए थी। आखिर मान मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। ये तुम कह रहे हो रमन? क्या मान मर्यादा मोहब्बत से बड़ी होती है? हाँ, मेरा फैसला तुम्हारा नहीं है। क्या हम दोनों अलग अलग हैं? हम दोनों एक है बाबा, मगर हमारे परिवार तो अलग अलग हैं। हमें उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए सीमा। क्या सोचेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि तुम घर छोड़कर चली गई? क्या गुजरेगी उनके दिल पर? तुम्हें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए सीमा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें इज्जत से इस घर में ले आऊंगा। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं वापस चली जाऊं? हाँ सीमा, अगर तुम्हें इस घर में हमेशा के लिए आना है तो आज तुम्हें लौटना पड़ेगा। मैं समझ गई, तुम्हारा प्यार भी एक धोखा है, फरेब है। तुम भी औरों की तरह निकले जो मोहब्बत के नाम पर सच्चाई का दम भरते हैं, मगर सच्चाई कुछ और ही निकली। सीमा, सीमा मेरी बात, सीमा, यह गलत है सीमा, बिल्कुल गलत है। लेकिन तुम एक दिन खुद समझोगी तुमने मेरे बारे में कितना गलत सोचा था। किरण, इस कुत्ते को ले जाकर गटर में फेंक दो। मैडम, ये सीमा है। समझ गई बिछुआ। चेहरे पे शराफत, बेजार आंखें, अनजान सफर पर अनजान आदमी के साथ चलने को तैयार। धोखा खाया है, और वो भी अपनों के हाथों से। कहाँ मिली ये तुम्हें? ये आत्महत्या करने जा रही थी। अच्छा किया। मजबूर लड़की को लाश समझकर जमाना खुद गिद्ध बन जाता है। अब बैठ। शायद उस आदमी को मारते देख मैडम ये डर गई। वो आदमी मेरी सरपरस्ती में रह रही एक लड़की को छेड़ रहा था। ऐसे लोग आंचल में लगे दाग की तरह होते हैं, जो सख्ती के बगैर छूट नहीं सकते। खैर, उसकी बात छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ, बाबूजी और छोटी बहन। ये किसी लड़के से प्यार करती थी और उसने इसे धोखा दे दिया, है ना? ये मोहब्बत भी आजकल लाश की तरह हो गई है, जिसमें वफा की खुशबू ही नहीं रही। खैर, तो रीति को बोल दे कि इसके यहाँ रहने का इंतजाम कर दे। लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अरे, इतनी रात के तुम जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? सुबह मैं भी तुम्हारे साथ खुद चलूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि बेटी भी इंसान होती है, उसका भी दिल होता है, वो भी किसी से प्यार कर सकती है। उसकी इच्छाओं का आदर करना चाहिए। कुचलने से तो बगावत जन्म लेती है और उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। रीति, इसे अंदर ले जाओ। जाओ। दिवाकर को फोन कर दो कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। गलत मैडम, बहुत गलत। तुम क्या समझती हो बिछुआ सिर्फ पैसे के लिए जीता है? काम तो हो ही गया था, पैसे तो फिर मिल ही जाते। इसकी इतनी जल्दी क्या? जरूरत है बिछुआ, जरूरत है। काम खत्म होते ही मुआवजा मिल जाना चाहिए। अरे जाने मन। ए रेते डार्लिंग, बता इस नई चिड़िया की एक रात की कीमत क्या होगी? अरे जा रे, ये बिकाऊ नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी, ये मंडी है। क्या बोला रे? खरीदार लाएगा? भाड़ुआ बनेगा?
जो करने को आया है ना वो कर, कहीं ऐसा ना हो कुछ करने के लायक ही ना बचे। भगवान के लिए ये जुल्म मत करो, मुझे छोड़ दो। जुल्म? ये जुल्म नहीं, ये तो मोहब्बत है, हैं? जिसके लिए सारी दुनिया तड़पती है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। क्यों? मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? हैं? अब तुम्हें पता चलेगा। अब तो तुम जाने मन कली से फूल हो जाओगी। साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। हाँ। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। देखिए, मुझ पे आप यकीन रखिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ के लेके आऊंगा। लेकिन कब मिलेगी मेरी बच्ची मुझे? बहुत जल्द मिल जाएगी, बहुत जल्द मिलेगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कोशिश तो करिए उसे ढूंढने की। चलो तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। सच सच बताओ रमन, सीमा कहां है? वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे पूरे जिस्म की खाल उधेड़ दूंगा। तुम्हें जो समझना है समझ लो इंस्पेक्टर, मगर मैं सीमा से प्यार करता हूं और मोहब्बत कभी नफरत में नहीं बदल सकती। बदल नहीं सकती बल्कि बदल चुकी है। वजह है तुम्हारी हवस। तुमने उसे झूठे ख्वाब दिखाए, झूठे वादे किए, उससे झूठे सपने दिखाए, और जब वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आ गई तो तुमने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। ऐसा तुम सोचते हो इंस्पेक्टर, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सच है कि वो लड़की सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की कि जो रास्ता उसने अपनाया है वो सरासर गलत है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उसे भी कहा कि मैं अपने डैड से बात करके बड़ी इज्जत से उसे शादी करके अपने घर लाऊंगा, लेकिन उसने मेरी बात फिर भी नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि वो अपने घर गई होगी, लेकिन वो घर भी नहीं गई। आंसुओं को ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश मत करो। अगर सीमा को कुछ हो गया ना तो उसकी वजह तुम होगे, इसलिए अब भी वक्त है। बताओ सीमा कहां है? मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानता। बताओ। मैं नहीं जानता। बताओ। सर एसपी साहब का फोन है आपके लिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। इससे घिनौनी और घटिया बात और क्या हो सकती है कि जन कल्याण मंत्री दया सागर का बेटा अरेस्ट हो जाता है, वो भी एक लड़की के चक्कर में। सॉरी पापा। तुम्हारे दो शब्द कह देने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बच्चा अगर कीचड़ में चलता है तो सिर्फ उसके पांव ही गंदे नहीं होते बल्कि माँ बाप के दामन भी दागदार होते हैं। पापा, मैं यही तो नहीं करना चाहता था। अरे उस इंस्पेक्टर ने सब कुछ जानने समझने के बावजूद उसे अरेस्ट किया। उसे तो कम से कम आपके नाम की इज्जत करनी चाहिए। जब मेरा बेटा ही मेरी इज्जत नहीं करता तो दुनिया क्या करेगी? और वैसे मुंशी जी, दया सागर कानून से बड़ा नहीं है। ये तो उनका बड़प्पन है कि जो मेरे कहने पर उन्होंने इसे छोड़ दिया। ये उनका बड़प्पन नहीं, घटियापन है। रिहाई इंसाफ के तहत होनी चाहिए थी, और अगर वो रक्षक है तो उन्हें सीमा की हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। न जाने वो कहां और किस हाल में होगी। देखो सीमा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। ये रात तो
हर लड़की की जिंदगी में आती है। देखो मेरी जिंदगी में भी आई थी। और खास करके वो रात जो फेरों के बाद आती है। वो एक लड़की को जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना जाती है, मगर इस रात के बाद वो लड़की एक नहीं बल्कि हजारों मर्दों को अपना गुलाम बना सकती है। डस के मारने वाला बिछुआ जिसे जिंदगी देता है वो तो खुश नसीब होगा ही। क्या? किस जिंदगी की बात कर रहे हो तुम लोग? वो जिंदगी जो औरत के लिए एक अजाब है, नर्क है, कलंक है। उन सब चीजों के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तूने हाथ उठाया और वो भी मेरे बिछुआ के ऊपर। किरण, ले जा इसे और शेरों के जूठन पर मंडराने वाले भेड़ियों के हवाले कर दे, जो गोश्त के साथ साथ हड्डियों का भी बंटवारा कर देते हैं। ले जा। किरण रुक जा। मैडम नहीं मैडम, क्या फर्क पड़ता है इसके 2-4 लाफों से? तुझे फर्क पड़ा होगा माँ, तू तो माँ है ना। वैसे भी डसने के बाद घायल जितना तड़पता है डसने वाले को उतना ही मजा आता है। वैसे भी थोड़े दिन बाद ये तड़पना भूल जाएगी। तब तक नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ, वरना मुझे मार दो प्लीज। तेरी औकात ही क्या है? हर औरत बाप भाई और पति के घर तक सिर्फ और सिर्फ इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होती है। दुनिया को अपने इशारों पर नचाने के काबिल तो मैं बनाती हूँ। लाश को जिंदगी देती है सिर्फ और सिर्फ जान की। औरत की जिंदगी त्याग है, दहलीज है, शर्म उसका जेवर है। हुस्न के बाजार में औरत नहीं उसका रूप होता है, रूप। बगैर परिवार के औरत बिना सांस और आत्मा की तरह होती है, जो धिक्कार के लायक होती है। काहे बड़बड़ा रही है रे? जानवर भी अपने झुंड से कुछ समय के लिए अलग हो जाए तो वो लोग दोबारा अपने झुंड में उसे शामिल नहीं करते। बच्चा हर हाल में माँ बाप के लायक होता है। बच्चा हर हाल में माँ बाप के लायक होता है। बिछुआ, इसे इसकी माँ के पास पहुंचा दे। जब इसका भ्रम टूटेगा तब अकड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। अरे तू खराब हो चुकी है, अब तेरे में दाग लग चुका है। अब तू घर के लायक नहीं रही, अब यही तेरा घर है। चल चल ना। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहक गई थी माँ। मैं वापस लौट कर आ गई हूँ माँ। अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें सजा तो नहीं दे सकती, लेकिन क्या माँ? लेकिन क्या? तुम्हारी बेटी सीमा बिक चुकी है। रात उसने किसी ग्राहक के साथ गुजारी है। उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं। कैसी तस्वीरें, आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं। अगर वो आई और आपने उसे घर में दोबारा रहने दिया तो वो तमाम तस्वीरें शहर की हर दीवारों पर चिपका दी जाएंगी। अब तू ही सोच बेटी, अगर हमने तुम्हें अपना लिया तो तेरी छोटी बहन रिंकू के भविष्य का क्या होगा? और तेरे पापा, जिनको हमेशा सर उठाकर जीने की आदत है, वो जब जमाने के ताने सुनेंगे तो उनके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बस तुमसे मेरी एक ही विनती है कि जिस तरह हमने अपने दिलों पर तेरे नाम का पत्थर रख लिया है, तू भी आज से हमें मरा हुआ समझ ले। माँ दरवाजा खोलो प्लीज। माँ मैं कहाँ जाऊँ? तेरा घर वाला लोग काफी शरीफ लगता है, तभी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए। अब एक बात सुन, अगर तू मरना भी चाहेगी ना तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुलेंगे, मगर तू अंदर नहीं जाएगी, बल्कि इस घर के दरवाजे से सिर्फ लाशें ही लाशें बाहर निकलेंगी, वो भी तेरे अपनों की। नहीं। ऐसा नहीं चाहती नहीं। तो मैं बाहर कार में बैठा हूं, आजा।
कोई अर्जुन सिंह सीमा के केस में दिलचस्पी ले रहा है। यह है कौन? मैडम, खुराना साहब की जगह इस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई है। बिल्कुल नया नया है। हर नई चीज को अपने रंग में रंगना मुझे आता है। आ गई अपने मायके से? कहते हैं ना, माँ बाप विदाई के वक्त बहुत कुछ देते हैं। किरण, इसका सामान तो देख, देखे तो सही क्या क्या लाई है। ये तो आंसू लेके आई है मैडम। आंसू समझौते का प्रतीक होते हैं किरण। अब तुझे इसे ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। ले जा इसे और थोड़ा आराम करने दे, थक गई होगी। चल चल ना, चल। मैडम, आप भी कमाल हो, दस्ती और पता नहीं चलता, जहर अपना काम कर जाता। बिछुआ, जो मेरे जहर से मरता है ना, उससे तो दीमक भी नहीं चाटती। सीमा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता है? सीमा, मैं तो ये चाहता था कि जो इज्जत मेरे लिए तुम्हारे दिल में है, वही इज्जत तुम्हें समाज में भी मिले। मैं नहीं चाहता था कि लोग तुम्हारे घर वालों पर उंगलियां उठाएं और हमारी मोहब्बत एक कलंक की वजह बनकर रह जाए। हाँ सीमा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं सिर्फ तुमको प्यार करता हूं, सिर्फ तुमको। मगर न जाने क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई। हमारा प्यार क्या है रमन? एक अटूट विश्वास। कभी कभी मैं डर जाती हूँ, ये सोचकर कि हमारे परिवार का फर्क कहीं हमारे रास्ते का रोड़ा ना बन जाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा सीमा, हरगिज नहीं होगा। क्योंकि हम दोनों खाई और पर्वत तो क्या, किसी से भी पार गुजरने की हिम्मत रखते हैं। तो फिर रोड़ा क्या चीज है? हाँ? और तुम इस बात का विश्वास कभी मत तोड़ना कि हम दोनों नहीं मिल सकते। और अगर ऐसा हो भी गया ना, तो सोच लेना उस दिन तुम्हारे रमन की जिंदगी बेमकसद होगी। नहीं रमन, मेरी जिंदगी का मकसद तो तुम ही हो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं। पर लड़की के साथ कुछ मजबूरी होती है। यू गॉट ए पॉइंट। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर मजबूरी से लड़ जाओगी और जीत भी जाओगी। क्योंकि पता है, तुम्हारे साथ तुम्हारा रमन होगा, तुम्हारा प्यार होगा। है? जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की होगी। ओह सीमा, आई लव यू। मी टू। सीमा, सीमा, एक न एक दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जो तुमने मेरे बारे में सोचा था वो सब गलत था। अरे रमन बेटा, ये अकेले में किससे बातें कर रहे थे? मुंशी काका, जब इंसान उसूल और सच्चाइयों का साथ देना चाहता है तो उसकी राहों में इतनी तकलीफें क्यों आती हैं? क्यों क्यों उसके अपने ही उस पर से अपना विश्वास खो देते हैं? इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है बेटा, ये जमाना ही ऐसा हो गया है। लोभ, स्वार्थ समाज में इतना रच बस गया है कि कोई भी उसूल की बात करता है तो लोग उसे बावला कहते हैं, पागल कहते हैं। हिम्मत मत हारो बेटे, सच्चाई हमेशा जीतती है, हर रात का दिन होता है। मुंशी काका, मुझे लगता है कि वो दिन अब मेरे मुकद्दर में नहीं है। अब तो मुझे सर, अभी तक उन दोनों आदमियों का पता नहीं चला जिन्हें उस हादसे की रात सीमा के साथ देखा गया था। पता लगाने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा ना। सर, आप यकीन रखिए, हम उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अगर पकड़ा भी गया तो हम क्या कर लेंगे? फिर किसी का फोन आ जाएगा और हमें छोड़ना पड़ेगा बगैर पूछताछ के, जैसे रमन को छोड़ना पड़ा था। सर दया सागर तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। अगर दूसरे मंत्री का बेटा होता तो क्या हो जाता? मेरा ट्रांसफर हो जाता। साहब ये दोनों वही आदमी हैं जिन्होंने सीमा के साथ रेप करने की कोशिश की थी। नहीं छोड़ूंगा इन्हें, इनकी तो मैं। साहब बताता हूं, मैं बताता हूं। बताओ। उस रात हम दोनों ने उस लड़की को सुसाइड करने से बचाया था, मगर वो लड़की सुसाइड करने की जिद कर रही थी। बताता हूं साहब, बताता हूं। दरअसल अब उनका उस लड़की पे दिल आ गया था साहब, और जैसे ही हमने उस लड़की के साथ कुछ गलत करना चाहा, अब सर उसी के बाद ऊपर बिच्छू आ गया। उस साले ने आते ही हम दोनों को मारा भी, और साथ में लड़की को भी लेके कल्टी हो गया। सर ये बिच्छुआ कौन है? सर वो अपनी है ना मैडम, जानकी मैडम, बिच्छुआ उसी का ही आदमी है सर। हाँ। उसे ठीक से काटना बेबी। जी। ओह, आओ इंस्पेक्टर आओ। लगता है शहर में नए नए आए हो, पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। जिनका ताल्लुक जुर्म से होता है वही कानून के रखवालों को जानते हैं। बिच्छुआ कहाँ है? गर्मी बहुत है, ठंडा पियोगे? आपकी कोल्ड ड्रिंक मेरी आग को बुझा नहीं सकती। बिच्छुआ कहाँ है? तो समंदर में डुबकी लगा लो, लेकिन ध्यान रखना वहां लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, और मैंने सुना है कि लोग वहां डूब जाते हैं। अर्जुन सिंह वो चट्टान है जिन्हें लहरें टकरा कर लौट जाती है। बिच्छुआ कहाँ है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सपेरन हूँ? शट अप! शट अप! मैं कब से आपसे तमीज से पेश आ रहा हूँ और आप हर बात को मजाक में उड़ा रही हैं। सुनिए, मुझे उगलवाना अच्छी तरह से आता है। शोर तो बच्चे मचाते हैं, और जानकी बच्चों से बात नहीं करती। तुम जा सकते हो। सही कहा आपने, हम कानून के बच्चे हैं, और मुजरिम कानून की वो नाजायज औलाद है जिन्हें डंडे मार मार के जायज किया जाता है। बिच्छुआ चाहे पाताल में क्यों ना छुपा हो, अर्जुन सिंह उसे ढूंढ लेगा। और हाँ, हवालात में वो अकेला नहीं जाएगा, साथ में आप भी जाएगी, वो भी बहुत जल्द। गुड डे मैडम। सर आप, अगर मुझसे कोई काम होता तो मुझे आपने केबिन में बुला लिया होता, मैं आ जाता। काम का होना जरूरी नहीं है, मैं तो सलाह देने आया हूँ। दुर्जन सिंह, पुलिस वालों में जोश के साथ होश का होना भी जरूरी है। आपने किसी को जानकी मैडम के घर भेजा था? जी हाँ, लेकिन सर, आपने जानकी मैडम के यहाँ किसी को भेजा था? हाँ, गया था। वो बिच्छुआ जो है वो जानकी मैडम का आदमी है। सीमा के केस में पूछताछ करने गया था मैं वहां। लेकिन सर हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है मल्होत्रा, तो सबूत के लिए पूछताछ तो करनी पड़ेगी, है ना? और उस जानकी मैडम को भी हमारी मदद करना चाहिए। सर मदद मांगनी पड़ती है, वो भी रिक्वेस्टली। और वैसे भी जानकी मैडम कोई आम औरत है नहीं। मल्होत्रा, ये कानून आम और खास के लिए अलग अलग होता है क्या? माफ कीजिएगा साहब, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। अपनी जानकी मैडम की पहुंच बहुत दूर तक है, मंत्री से लेके संतरी तक। गुनाहगार की पहुंच मंत्री तक हो या संतरी तक, दुर्जन सिंह गुनहगार को सजा दिलवाना जानता है। दुर्जन सिंह उनके सामने कुत्ते की तरह तुम नहीं हिलाता है। हो जाएगा। ओके बेबी। जी मैडम। खंडाला फार्म हाउस पर 10 लड़कियों की जरूरत है, भिजवा दो। और हाँ, वो सीमा को भी भिजवा देना। मैडम वो सीमा तो अभी अभी आई है। तो क्या हुआ? उसे कहो कि मैंने कहा है। जी मैडम। जानकी, अभी कल ही तो तुम्हें 2000 दिए थे, और चाहिए क्या?
मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या करने आए हो? मैं शराब और दौलत से उकता चुका हूं। मुझे अपना अधिकार चाहिए। मुझे वो प्यार चाहिए जो पत्नी के रूप में तुम मुझे दिया करती। कुत्ते की तरह जो तुम्हारी टुकड़ों पर पलने की हैसियत है ना, उसी औकात में रहो। जानकी, मैं बहुत भुगत चुका हूं, बहुत भुगत चुका हूं मैं। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। बहादुर, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। यस मैडम। नहीं जानकी, नहीं जानकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जानकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं जानकी। मैडम। अरे आप बैठिए ना। बैठिए ना। किरण, मैंने सुना है कि पुलिस वाले गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो क्या हुआ मैडम, मौसम अपनी तरह का रंग लेते हैं। अर्जुन सिंह अपने आप रंग में रंग जाएगा। देखिए मैडम, वो खाकी रंग भी इस कदर रंग चुका है कि अब उस पर कोई भी रंग चढ़ने वाला नहीं। यानी कि वो पागल हो चुका है। पागलों का तो इलाज किया जा सकता है, लेकिन सर फिरों का तो एक ही इलाज होता है, मौत। लेकिन आजकल मैं इस झंझट में फंसना नहीं चाहती। तो फिर क्या करें मैडम? ऐसा करो, बिछुआ को कुछ दिनों के लिए सुंदरपुर वाले फार्म हाउस पर भेज दो। मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है मैडम। आपका फैसला सही है मैडम। जब दुश्मन को मुकाबले में कोई नजर ही नहीं आएगा तो वो हाथ मलने के सिवा और क्या करेगा। मल्होत्रा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा मकसद जंग जीतना होता है, जंग हारना नहीं। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे कुछ दोस्त आए हुए हैं। इसीलिए तो मैं अपने आका से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आका तो वो होते हैं जो बिन मांगे ही अपने बंदों की मुराद पूरी कर दिया करते हैं। जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक रकासा का इंतजाम कर दिया है जो फिजा को खुशगवार और माहौल को मदमस्त बना देगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो आइए।
हेलो, बिछवा बोल रहा हूँ, फार्म हाउस से। ठीक से पहुंच गया? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये सब तो ठीक है, मगर आप जानती हैं कि बिछवा जब भी कोई हंसी फूल देखता है और जब तक आपके गुलिस्तान में सजा ना दे उसे आराम नहीं मिलता। लेकिन इस बार माल ज्यादा लगेगा। क्यों? ऐसी क्या खास बात है उसमें? खासी खास है मैडम, बात ही बात है। शहर में तो देसी मुर्गी भी ऊंचे दाम बिकती है, ये तो लड़की है। ठीक कहा तुमने। तुम तो जानते हो बिछुआ, जानकी ने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। एक ही रात में तुमने इतना मजा दे दिया कि पूरी जिंदगी खुशगवार हो गई। वारी जाओ तेरे पे। पैसा कम देना चाहता है क्या? अरे नहीं तो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ रहने दे। जब भी कोई मर्द चिकनी चुपड़ी बातें करता है ना, तो समझ लेना चाहिए कि दाल में जरूर कुछ काला है। सियानी हो। हाँ, पहलू में रहने वाली हर करवट को जानती हूँ मैं। अच्छा। चल टाइम बहुत आ गया, माल निकाल माल निकाल। जितने चाहे उतने रख लो। कुछ भी तो नहीं है यार। ठीक है ठीक है। फिर कब मिलोगी? क्या? फिर कब मिलोगी? हम कीमत के आदी हैं, वक्त के नहीं। जब चुकाने लायक हो जाओ तब बुला लेना। मेरा बाबू छेल, क्या कर रही है तू? हाँ मारेगी? ये तू इतनी सूखी क्यों है रे? क्या रे? जा चल। जा जा। अरे पहलवान। ए शालू, रात भर आलू खाती रही क्या? शालू, तू कहाँ जा रही है रे? मैं मार्केट जा रही हूँ लड़की के कपड़े लाने। सेठ जी के लिए खाना बनवा दिया है ना? हाँ हाँ कह दिया। उनके मुताबिक बनवाना, वो शुगर के मरीज हैं। हाँ हाँ वैसे ही बनेगा। अब जाऊँ कि नहीं? जा। और बाजार से आलू भी खरीदती लाना। अच्छा ठीक है, लेती आऊंगी। मेरा बाबू। ये सब तैयारी किस लिए? अरे वो अपना बिछुआ है ना, वो अपनी नई दुल्हन को लेकर आ रहा है। ओहो। न जाने ये बिछुआ कब तक अपना शिकार बनाता रहेगा। अरे सब तैयार हो जाओ रे। आ गई सीमा? हाँ दीदी। ये लो। ओह, 1 2 3। इतना रुपया? अरे तूने तो अपनी हवेली की सभी लड़कियों को माँ दे दी रे। थोड़ा बहुत अपने पास भी रख लिया होता, जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। जरूरत तो जिंदों को होती है दीदी, मुर्दों को तो कफन चाहिए जो दान में मिल जाता है। जा चाय पी ले। मुर्दों को भी सड़ने गलने से बचाने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है। रीति। क्या है दीदी? जा तैयार हो जा, धंधे पर जाना है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या बोली तू? कहा ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तबीयत ठीक नहीं है, बात बराबर है, मगर ये फैसला करने का हक मुझे है, तुझे नहीं। मुरझाए हुए फूल से भी खुशबू आती है। जा। आप समझती क्यों नहीं है दीदी? मैं नहीं समझती। दीदी दीदी छोड़िए ना दीदी, क्यों गुस्सा होती हैं आप? मैं हूं ना, मुझसे अच्छे से वो भला कौन कर सकता है। अरे रितु तू जा। हाँ? इसकी बातों से बगावत की बू आती है, जिसे हर हाल में कुचलना पड़ेगा। अब छोड़ो ना दीदी, कुतरे हुए पंखों से कोई परवाज थोड़ी ना कर सकता है, उन्हें तो फड़फड़ाने की आदत सी होती है। बस अब आप गुस्सा थूक दो। मैं हूं ना दीदी, मैं जाती हूँ।
यार रमन, आज मजा आ जाएगा। हमने तो आज लड़कियों को बुलवाया है जो नाचेगी भी और नचाएगी भी और जो बहकेगी भी और बहकाएगी भी। मैं दीवाना हो सकता हूँ, पागल हो सकता हूँ, लेकिन इस तरह अयास नहीं हो सकता। मैं हरगिज नहीं हो सकता। मैं लड़की को बिकने वाली बनिए की दुकान का सामान नहीं समझ सकता। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सीमा तुम तो जनाब कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। तभी तो जनाब कॉल गर्ल को भी पहचानते हैं, वो भी नाम से। शट अप यू। ये वही सीमा है जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था। अंडरस्टैंड? सीमा, सीमा तुम ये क्या करने लगी? अब हाँ, जो मैं करती आई हूँ। नहीं, ये झूठ है। सच्चाई को झूठ में नहीं बदला जा सकता और सच्चाई कई दिनों तक झुटलाई नहीं जा सकती। मैं वही हूँ जो थी। और तुम्हारा प्यार? वो तो एक मासूम सी साजिश थी। क्योंकि तुम मंत्री दयासागर के बेटे हो, अपार दौलत के वारिस, मुझे तो उससे प्यार था। मैं तो अपना घर छोड़कर उसके लिए आई थी। और रही तुम्हारी सीमा, अब सीमा को तो लड़कों की कोई कमी नहीं है। वो तो हर रात कपड़ों की तरह बदलती है। खामोश। आज तक जिस लड़की को मैं देवी समझकर पूछता रहा, वो ऐसी निकलेगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओह, तो ये मीत है, बहुत प्यारी है। रेगिस्तान में खिला हुआ फूल है ये। अच्छा हुआ बिछुआ जो तू इसे मिल गया, वरना बेचारी न जाने किसके गंदे पांव के नीचे कुचली जाती। मैडम। वाह, कितनी समझदार है ये। तू तो कहता था इसे तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। कह रहे थे मीत, वहाँ जाके सारे तौर तरीके सीख लेना और जितनी जल्दी हो सके वहाँ की रस्में पूरी कर देना। और शायद माँ बाबूजी भी यहाँ आएंगे। इन्होंने यहाँ का पता दे दिया है। क्या पता दिया है तूने? कह दिया कि शहर जाकर किसी से भी बंसीलाल लच्छू प्रसाद भूमानिया उर्फ लाल भाई 150-200 कमरों का जिनका मकान है, जिनके नौकर चाकर भी गाड़ी में घूमते, उनका मकान किधर है कोई भी बता दे। बिल्कुल सही पता दिया है तुमने। किरण, इसे ले जा, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। फिर इसे सलीके से कपड़े पहनाकर इसके कमरे में ले आना। मैडम, कैसी लगी? मैं तो ये सोच रही हूँ बिछुआ कि इतनी बार मैं फार्म हाउस गई हूँ, मेरी नजर इस पे क्यों नहीं पड़ी? मैडम, सब काम अगर आप ही कर लोगी तो ये नाचीज किस चीज की दवा है? बोलिए, पैसे क्या दोगी? कीमत इतनी जितनी तुमने कभी अंदाजा ही न लगाया हो, क्योंकि अनमोल चीजों की कद्र करना जानकी को आता है। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। जब तक तू अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए नहीं खोलेगी, तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अरे नहीं खुलेगा मेरी जान, नहीं खुलेगा। अरे मेरी जान, छोड़ कैसे दूं? आजा, आजा तू। अरे छोड़ मुझे, छोड़। नहीं, छोड़ मुझे।
अरे मेरी जान, अरे छटपटा क्यों रही है? अरे अब नखरे मत कर। अरे अरे कौन है? देखो तो कौन चिल्ला रहा है? चलो देखें। हाँ? हाँ। ये क्या किया अमित ने? तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसको, पकड़ो। आज तक इस पिंजरे में हजारों बुलबुल पंख फड़फड़ाकर अपने आप को लहूलुहान कर चुकी है, मगर भागने की कोशिश किसी ने नहीं की। पहली बार किसी लड़की ने ये जुर्रत की है। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि भागना तो बहुत दूर, उसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगी। चलो। मुझे नेताओं की तरह आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे मीत चाहिए, मीत। जानकी मैडम, वो शहर से अभी तक बाहर नहीं गई है। हर रेलवे बस अड्डे पर अपना आदमी लगा दिया हूँ। और तुम लोग खड़े होकर बकवास कर रहे हो। काली दुनिया का अखा आदमी उसे जिद्द के माफिक ढूंढ रहा है। मिलते ही खलास कर दूंगा। चाकू अंदर, अतड़ी बाहर। बकवास मत करो, मुझे वो मुर्दा नहीं, जिंदा चाहिए, जिंदा। हेलो बिछुआ। जी मैडम। मीत भाग गई है, हमारे सारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। खाया किसी ने भी हो, उगलेगा जरूर। वो लड़की कोई आइसक्रीम नहीं, लोहे के चने हैं, जिसे ना दांत चबा सकती है ना आंख पचा सकती है। थोड़ा यकीन करिए, बिछुआ जरूर उसे आपके पास दोबारा हाजिर करेगा। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए, कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो मुझे कोठे पर बिठाना चाह रहे हैं। आप मेरी मदद करिए, भगवान के लिए मेरी मदद करिए। हर मांगने वाला हमेशा भगवान का ही सहारा लेता है। देखो, अगर तुम्हें कुछ बचाना ही है तो अपने आंसुओं को बचा के रखना, बहुत काम आएंगे। इस वक्त तो आप ही मेरे लिए भगवान समान हैं। खामोश, खामोश। एक जानवर से बदतर इंसान को तो भगवान बोल रही है? अरे पगली, अगर मैं भगवान होता तो क्या अपना मुकद्दर खुद नहीं लिख लेता? अब खैर, एक पते की बात बताता हूं। जिंदगी में कभी किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना, अपने ही धोखा दे जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। संभल के। ओके ओके। संभल के बेटा। मुंशी काका, आई एम ऑल राइट, ऑल राइट। तुमसे कुछ कहने का अधिकार है मुझे। क्या क्या कहा? अधिकार? मुंशी काका, जिस बच्चे को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, जिसे आपने दुनिया दिखाई हो, जिसको गोद में बिठाकर आपने खाना खिलाया,
आज वो मुझसे अधिकार मांग रहा है। नहीं मुंशी जी, नहीं, ये आपका हक है, हक है आपका मुंशी जी। हाँ, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा, मुझसे तुम्हारी ये बर्बादी नहीं देखी जाती। ये शराब तुम्हें तुमसे छीन लेगी। बंद कर दो इसे बेटा, और बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करने की आदत डाल लीजिए मुंशी काका, क्योंकि अगर मैंने पीना छोड़ दिया तो जख्म मुझे दीमक की तरह कुरेद कुरेद कर खा जाएंगे, और आप अपने रमन को हमेशा के लिए खो बैठोगे। शुभ शुभ बोलो बेटा, शुभ 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 बोलो। मुझे बस तू चाहिए, तू। आई लव यू मुंशी काका, आई लव यू। अरे मैं तो कहना ही भूल गया, हमारे घर में एक जख्मी लड़की आई है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, मैंने उसको पनाह दे दी। ये आपने बहुत अच्छा किया मुंशी काका, बहुत अच्छा किया। टूटे हुए को हमेशा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और बिखरे हुए को समेटने की। लगता है ये वही लड़की जिसका जिक्र अभी अभी मुंशी काका ने किया था। इतनी मासूम, इतनी नादान, फिर भी लोग इसे फंसाना चाहते हैं। तुमने क्या इसे भजिया वाले की दुकान समझ रखा है? ये जानकी मैडम की हवेली है। इसकी तो गली से भी गुजरने वालों को हजारों लुटाने पड़ते हैं। मैं तो अंदर तक आ गया हूं जानकी मैडम, मुझसे कितना लोगी। तुम यहां क्या करने आए हो? सुना है आपकी इस हवेली की दीवारें बहुत मोटी हैं और मेरा पुलिस स्टेशन बहुत दूर है, इसलिए खबर थोड़ी देर से पहुंची। एक सेठ को घायल करके कोई लड़की भागी है आपकी। सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन नहीं किया जाता अर्जुन सिंह, वरना ना तो तुम्हारी ये वर्दी रहेगी और ना तुम रहोगे। अच्छा, तो भगवान और सरकार दोनों समझने लगी हो अपने आप को। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, समझ गई? जब उस महाभारत में उस अर्जुन का एक भी निशाना नहीं चूका, तो इस महाभारत में भी इस अर्जुन का एक भी निशाना नहीं चूकेगा। गिरफ्तार कर लो इन लोगों को, समझ गई आप? ये कलयुग का महाभारत है अर्जुन सिंह, यहां तीर तरकश में ही रह जाएगा और तुम दुनिया से उठ जाओगे। कंकड़ पत्थर अगर फौलादी पांव से टकराता है तो पांव का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि कंकड़ पत्थर खुद धूल में बदल जाता है। और अर्जुन सिंह वो भी एक धूल है। हमने आपके आदमी को रिहा कर दिया है। आप परेशान हैं? परेशान मैं इसलिए नहीं हूं कि अर्जुन सिंह मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। परेशान तो मैं इसलिए हूं कि वो कौन आदमी है जो मेरी लाश देखना चाहता है। जल्द से जल्द उसका पता लगाओ। और हाँ बिछुआ, वो मीत का क्या हुआ? मैडम, उस नागिन को जरा बिल से बाहर निकलने दो।
मुझे मेरा वादा याद है, मैंने इसके पूरे इंतजाम कर रखे। अम्मा जब दूध की जगह शराब की बोतल दें तो समझ लेना चाहिए सेहत बिगड़ेगी नहीं बल्कि अच्छी हो जाएगी। जो समाज में गंदगी और अपनों में जहर बांटे, बिछुआ, ऐसी औरत अम्मा कहलाने के लायक नहीं है। तवाइफें अच्छा अच्छा सोचती है, ये सुना था, मगर एक धंधा करने वाली इतना अच्छा सोचती है, ये पहली बार देख रहा हूं। सीमा ग्रेट हो तुम, बहुत अच्छा बोला, अच्छा लगा। चल कमर से हाथ हटा। नखरा अच्छी बात है, मगर मैं तेरा गिराक थोड़ी हूं, कुछ चाहिए तो बोल ना। हाँ बिछुआ, मुझे कुछ कहना है, पर एक वादा कर। बोल तो सही, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बिछुआ, तू तो बहुत सारी लड़कियों को यहाँ लेकर आया है ना, मुझे भी लेकर आया है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। वो जो लड़की है ना मीत, अगर वो तुझे मिल जाए तो तू उसे छोड़ देना। वो बहुत अच्छी लड़की है। तू तो बहुत सारे ढूंढ लेगा, पर उसे बख्श देना। क्या समझती है तू? गद्दारी सिखा रही मुझे? मैंने तो सोचा तू अपने लिए घोड़ा, गाड़ी, बंगला मांगेगी, पूरी जिंदगी कमाई दे सकता हूं, लेकिन तू तो मेरा ईमान मांग रही है। अपने खातिर अपनों को इंसान डसते हैं, मगर बिछुआ नहीं। अरे ये क्या बिटिया, रमन बाबू आते ही होंगे। जी काका। ओहो, वहां जाके हम सबको भूल तो नहीं जाएगी? काका, भला आपको भी कोई भूल सकता है? मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन उससे क्या, तुम्हें तो जाना ही होगा। आखिर माँ बाप को कैसे भूल सकोगी? हाँ जा बेटी, तैयार हो जा, तैयार हो जा। जी काका। मुंशी काका, गाड़ी में सारा सामान रखवा दिया ना? उस बेचारी के पास है ही क्या रखने के लिए। एक जख्म था, वो भर गया। जाते जाते रानी बिटिया हम सबके दिलों में एक जख्म छोड़ जाएगी। चलें? तुम वाकई जाना चाहती हो? आप ही तो मुझे छोड़ने जा रहे हैं। और अगर मैं ना कहूं तो रोक लीजिए ना। कई बार चाहा कर लूं तुझे हासिल, कई बार चाहा कर लूं तुझे हासिल। निगाहें कह रही है जो लबों से कहना मुश्किल है। रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल, है रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल।
बाहों में आजा तू ही मेरी मंजिल, बाहों में आजा तू ही मेरी मंजिल। निगाहें कह रही है जो लबों से कहना मुश्किल है। रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल, है रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल। दामन की महसूस किया है सांसों में हर पल, जब जब तूने ली अंगड़ाई मेरा प्यार हुआ तुझे पाने को पागल। सांसों में तेरी सांसें मेरी शामिल, सांसों में तेरी सांसें मेरी शामिल। निगाहें कह रही हैं जो लबों से कहना मुश्किल है। रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल, है 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 रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल। गेट आउट, चली जाओ यहां से, क्योंकि तुम भी सीमा की तरह धोखेबाज हो, मतलबी हो। तुम्हें भी सिर्फ मेरी दौलत चाहिए, हाँ, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। क्या कहा था उस दिन तूने? मुझे रोक लो, हैं? अरे तबाह अफवाहों की भी इज्जत होती है, रंडियों की भी इज्जत होती है, लेकिन तुझ जैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। अरे तुझ जैसी लड़की एक हल्के से इशारे से किसी भी मर्द की बाहों में न्यौछावर हो सकती है, हाँ। आप? जी, मेरा नाम रमन है। तुम्हें शक्ल तो याद होगी। तुम्हारा नाम? मीत, लेकिन अब देखिए, मैं इन पैरों की बहुत इज्जत करने लगा हूं। ये वही पैर हैं जो अपनी इज्जत की खातिर कभी मजबूर नहीं हुए, कभी डगमगाए नहीं। हाँ, तुम यहां 3 दिनों से रह रही हो, वो भी छुप कर। तुम्हें भूख तो लगी होगी, आओ चलकर खाना खा लो। मगर उस रात आपने... हाँ, उस रात मैंने बहुत कुछ कह दिया था, हालांकि वो सच था। लेकिन मीत, कुछ दिनों से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करने लगा हूं, ये भी सच है। अब तुम चाहो तो मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो। ये भी तो आप ही का घर है। ये घर तुम्हारे रहने लायक नहीं है, ये सर्वेंट क्वार्टर है। चलो मेरे साथ, चलकर खाना भी खा लो, बाकी बातें वहीं करेंगे। जी।
ए देखो, चलो। ओ, तो तुम ही हो वो लच्छू प्रसाद घुमानिया और लाल साहब। बिछुआ, बिछुआ जिसे डसता है उसकी जिंदगी मुश्किल और उसकी मौत दुश्वार हो जाए। तू डसता है लेकिन धोखे से। बिछुआ, तुझे भी उसी औरत जाति ने जन्म दिया है। जरा सोच, जब भी तू किसी औरत को डसता होगा तो उसका दर्द तेरी माँ कितना महसूस करती होगी। औरत जो जिंदा बच्चे पर भी कफन डाल देती है या बेकार चीज समझकर किसी कचरे के डब्बे में फेंक देती। ये औरत नहीं, उसकी मजबूरी करती है और उसे मजबूर तुझ जैसे लोग करते हैं। बिछुआ, तुझ जैसे लोग करते हैं। जिस देश में औरत को देवी मानकर उसे मंदिर में पूजा जाता है, उसी देश के दरिंदे उसे मंदिर से उठाकर उसे बाजार तक पहुंचा देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बिछुआ, अबला पर जुल्म करने वाला एक दिन उसी का शिकार होता है। तू मारेगी मुझे? आ मारना। छोड़ मुझे। बिछुआ, इसका हाथ छोड़ दे। छोड़। बिछुआ किसी का हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं, और छुड़ाने वाले का हाथ भी जिस्म में नहीं रहता। आज मैं तेरा ये घमंड तोड़ देता हूँ। ए चल। छोड़ दे मुझे, छोड़। मैं कहती छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे। तू भागी थी यहाँ से, मेरे बंगले से। एक बात कान खोल कर सुन ले लड़की, लोग मौत से बच सकते हैं लेकिन जानकी मैडम से नहीं। तो मार डालिए मुझे, मार डालिए आप। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, समझिए आप। इसीलिए तो कलश लेके आया हूँ। गाँव जा रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप को बताने कि मीत का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। नहीं, ऐसा मत करना, भगवान के लिए ऐसा मत करना प्लीज, वरना मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे वो लोग। अगर उनकी जिंदगी चाहती है तो तुझे हर रात यहाँ मरना पड़ेगा, सोच ले। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। किरण, मैडम, आपके कहने से ये अस्थि वाला काम तो कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, इतनी बड़ी गलती की इतनी छोटी सजा? वो लड़की तो अपनी इज्जत के लिए जान भी दे सकती है। अब एक बात बताओ बिछुआ, उस लड़की के लिए इज्जत की ज्यादा अहमियत है या जान की? इज्जत की मैडम। तो फिर अगर किसी को सजा देनी हो तो उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लेनी चाहिए। बोली लगाने वालों को खबर कर दो। मैडम, रमन बाबू कहाँ हैं? धन्यवाद। बेटा, मुंशी काका, मीत कहाँ है? मेरे साथ? तुम्हारे साथ तो गई थी। मेरे साथ? इस हाल में कहां जा रहे हो तुम? मीत को ढूंढने। लेकिन वो है कहां? काका, उसे एक बिछुआ नाम का आदमी उठा ले गया है। तू आराम कर बेटा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। वैसे भी तू जख्मी है। मुंशी काका, ये गांव तो फिर भी भर जाएंगे, मगर वो कलंकित हो गई ना। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। लोग जिस दया सागर की शराफत और ईमानदारी की मिसाल देते हैं, आज उसी के बेटे ने कोठे पर जाकर एक तवाइफ को 10 दिन के लिए खरीद लिया। बड़े अफसोस की बात है।
प्लीज डैड, प्लीज। वो एक मजबूर और बेसहारा लड़की है, उसे कोई दूसरा नाम मत दीजिए। मालिक, रमन बाबू सच कह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं झूठा हूं, मैं झूठा हूं। क्या यह झूठ है कि वो लड़की कई दिनों तक यहां रही है? आपका ये लाडला रमन उसके प्यार में अंधा हो गया है, अंधा। पता नहीं आप दोनों मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहे हैं। समाज में जब यह पता चलेगा तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। मेरी बरसों की छवि धूल में मिल जाएगी, धूल में। मैं जानता हूं डैड कि लोगों की नजरों में यह बुरी बात है, लेकिन आप भी इसे बुरा कहेंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैंने तो किसी लड़की की इज्जत को लुटने से बचाया है, सिर्फ यह सोचकर कि आप मुझ पर खुश होंगे, मुझे शाबाशी देंगे, आपको अपने बेटे पर फख्र होगा। लेकिन आप तो उल्टा मुझ पर नाराज हो रहे हैं। डैड, मैंने तो किसी लड़की की इज्जत को लुटने से बचाया है, यह सोचकर कि मेरा बाप एक समाज सेवक है और इसके नाते आपको शायद ये पता होना चाहिए कि पैसों से बढ़कर एक लड़की की इज्जत होती है। हाँ डैड, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मजबूर हैं। हाँ, मगर क्यों डैड? आप मजबूर क्यों हैं? क्यों? मैं आपको बताता हूं इंस्पेक्टर साहब, दया सागर इतना मजबूर क्यों है। यानी ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से मंत्री जी भी जानकी देवी के हाथों मजबूर है। सत्यप्रकाश जी, यह सिलसिला शुरू कब से हुआ? बहुत पहले की बात है। मैं उन दिनों मंत्री दयासागर का सेक्रेटरी हुआ करता था। मैंने एक ठेकेदार से उसे ठेका दिलाने के लिए बहुत सारा पैसा ले लिया था। मैंने सोचा था कि वो मंत्री जी को, दयासागर जी को हाथ पैर जोड़ के वो ठेके पे साइन करा लूंगा, लेकिन वो साला बहुत ही ईमानदार और उसूल पसंद आदमी निकला। उसने मेरा काम करने से इनकार कर दिया। उन्हीं दिनों दयासागर की बीवी भी मर गई। मैंने जिस ठेकेदार से पैसे लिए थे ना, वो मुझे जान की धमकी देने लगा, जान की धमकी देने लगा। और एक दिन ये क्या किया आपने? जानते हैं ये सिंदूर की मर्यादा? जानकी, मैं जानता हूं हर सुहागन ये सिंदूर तब तक लगाती है जब तक उसका पति जिंदा रहता है, लेकिन अब तुम्हें इस सिंदूर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मौत करीब आ गई। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। ये सच है जानकी, अब मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। ठेकेदार के पैसे खत्म हो चुके हैं और मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट पर मंत्री जी के दस्तखत नहीं करवा पाया। अब मेरे मरने के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन इस समस्या का कोई तो हल होगा। हल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। डैडी, मम्मी कहाँ चली गई है? बेटे मम्मी आ जाएगी। मम्मी को ले आओ ना डैडी। हाँ बेटे ले आऊंगा। मुझे मम्मी की याद आ रही है। हाँ बेटे, प्लीज ले आओ। ले आऊंगा बेटे, ले आऊंगा। ले आओ ना। अरे ले आऊंगा ना। प्लीज मुंशी जी, मुंशी जी, प्लीज ले आओ ना। हाँ मालिक। ले जाइए इसे। मालिक, अब बस भी कीजिए। आप यहाँ से जाते हैं या नहीं? जाइए। नहीं, मम्मी चाहिए। चलो चलो बेटा, प्लीज आ जाओ बेटा, मम्मी आ जाएगी। आ जाओ मुझे बेटा, आ जाओ। मम्मी की चलो याद बेटा, आ रही है। बेटा, तुम चलो, मम्मी को मैं तुम्हें ले कहानी आना, सुनाता हूँ। मुझे चलो। मम्मी चाहिए।
जानकी, तुम इतनी रात गए यहाँ? क्या बात है? बैठो, बैठ जाओ। वो मैं सोच रही थी कि रमन की माताजी का देहांत हो गया है, तो आपकी इतनी लंबी उम्र कैसे गुजरेगी? रमन के सहारे। रमन तो बुढ़ापे का सहारा है। और जवानी का? उसके बाद मेरी पत्नी को एहसास हुआ कि उसने वो तलवार है, गरीबी और भूख को मिटाया जा सकता है, दुनिया का हर ऐशो आराम हासिल किए जा सकते हैं। वो इस रास्ते पे चल पड़ी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर इतनी रात को सज धज के कहां जा रही हो जानकी? ये सवाल उस मर्द को शोभा नहीं देता जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बीवी की इज्जत को दांव पर लगा देता है। वैसे मैं उसी रास्ते पर जा रही हूँ जो रास्ता तुमने मेरे लिए चुना है। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती जानकी। मुझे रोकने की कोशिश मत करना सत्यप्रकाश, वरना उन पत्थरों को ठोकर मारना मुझे अच्छी तरह से आता है जो मेरे रास्ते में आते हैं। ये तुम क्या कह रही हो जानकी? तुम तो मुझे परमेश्वर मानती थी। मेरा नाम तक अपने मुंह से लेना तुम पाप समझती थी। आज मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर बन गया हूं। जी चाहता है खून पी जाऊं तुम्हारा। ऐसा सोचना भी मत सत्यप्रकाश। ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी सोच के लिए पछताना पड़े। वैसे कल तक तुम जिन्हें झुककर सलाम करते थे, अब वो मेरे इशारों पे नाचने लगे हैं। वक्त की नजाकत को समझो और अपना मुंह बंद रखो। किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी तुम्हें। वैसे पैसे की ताकत को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। सिंदूर के बदले पैसे दे सकती हूँ। ऐश करो। उस दिन से मेरी हालत उस कुत्ते की तरह हो गई है जो फेंके हुए टुकड़े खाता है और फेंकने वाले के पीछे दुम हिलाए घूमता है। और मेरी जानकी से आज की मैडम हो गई। लेकिन आज तक आपने ये बताया क्यों नहीं, जबकि आप जानते थे कि मंत्री जी जानकी देवी के हाथों इतने दिनों से ब्लैकमेल हो रहे थे, जिसकी वजह से कितने लोग आज तक बर्बाद हो गए। मैं कर ही क्या सकता था? आपसे पहले यहाँ कई पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन कोई भी मैडम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जिसने कोशिश की वो या तो मारा गया या उसे यहाँ से जाना पड़ा।
जो मौसम के मिजाज और हवा के रुख को पहचानते हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी कली फूल बनती है तो उसे ये सफर तय कराते हैं आप लोग। सभी भंवरों का हमारी महफिल में स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। जब तक हीरे की कीमत न लगे वो एक पत्थर की तरह होता है। अरे उसे कीमती तो आप लोग बनाते हैं। जानकी का आप सबको आदाब। आदाब आदाब। आज जिसे आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, उसके हुस्न में सिर्फ नजाकत ही नहीं, बागपन ही नहीं, वो शबनम ही नहीं, अरे वो तो शोला है। बगावत की ताकत है उसमें, हिम्मत इतनी कि बिना पंख ही परवाज कर जाए। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग उसे देखने को बेताब हैं, है ना? किरण, हाँ तो मेहरबान बोली लगाइए। 1 लाख रुपया मेरा। 1 लाख। 2 लाख रुपया मेरा। 2 लाख। मेरा 3 लाख। 3 लाख। 4 लाख रुपया में। 4 लाख। 4 लाख 1। 4 लाख 2 और 4 लाख 3। क्या बात है? इश्क के बाजार में हुस्न पे इतनी कम बोली लगाई जा रही है। अरे कोई तो 5 लाख बोले। खैर कोई बात नहीं, 4 लाख ही सही। जाइए और हुस्न को ले जाइए और दिखा दीजिए कि इश्क की तपिश क्या होती है। क्या बात है? रुक जाओ, छोड़ दो उसका हाथ। छोड़ दे इसे और दफा जहाँ से। नहीं किरण, ये हमारे मेहमान हैं। अरे रमन बाबू गुस्सा थूक दीजिए। देखिए यहाँ सब कुछ मुमकिन है, लेकिन तरीके से, बेतरीके से नहीं। किरण, हाँ, तो क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मुझे मीत चाहिए। मीत? क्या रिश्ता है आपका उससे? मैं मीत से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत, प्यार, बहुत अच्छी बात है। ये प्यार और मोहब्बत कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से हो ही जाता है। लेकिन प्यार से भी बड़ी एक चीज होती है, इश्क। और इश्क से बड़ी होती है दीवानगी। और हम दीवानों की कद्र करते हैं, क्योंकि वो लूटना और लुटाना दोनों जानते हैं, है ना? शुक्र है तुम्हें, प्यार करने वालों की कदर तो है। मैं मीत के लिए अपने हर जन्म में कुर्बान होने को तैयार हूं। इतनी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस आपकी थोड़ी सी नजरें करम चाहिए। वैसे मीत एक रात के लिए 4 लाख में बिक चुकी है। बस सिर्फ 4 लाख? मैं मीत को पूरी जिंदगी के लिए खरीदना चाहता हूं। फिलहाल तो हम कुछ रातों की बात कर लेते हैं, पूरी जिंदगी की बात हम बाद में कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं मीत को 10 दिनों के लिए खरीदना चाहता हूं। 50 लाख तुम्हें अदा कर दिए जाएंगे। ठीक है,
मीत तभी से तुम्हारी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? मीत रहेगी यहीं। क्यों? मैडम, आज रात को तो मीत मेरी बन के रहेगी ना, क्योंकि आप उसूल की पक्की हैं। उसूल की बात कर रहे हैं। सेठ जी, हम धंधे के पक्के हैं और धंधा हम फायदे का करते हैं, नुकसान का नहीं। अब जा सकते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। रमन ने तो तुझे रौंदने की कीमत दी थी, मैं तो तुझे चूमना चाहता। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। बिछुआ, ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अमानत में खयानत नहीं। और तुम अच्छी तरह से जानते हो इसकी सजा क्या होती है। तुम पुराने आदमी हो, इसलिए एक बार माफ कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मीत से माफी मांगनी होगी। कहाँ जा रहा है? आज के बाद तेरे को ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं। बिछुआ कुछ भी करे, कहीं भी जाए। तू मुझसे ऐसे बात करेगा? तो क्या करूं? आज तूने उस 2 टकी की लड़की के लिए मुझे बेइज्जत किया, बिछुआ को, जिसने ऐसी कई हजार लड़कियां तेरे कदमों में पटक चुका है। क्या कहा तूने? तुम्हारे कदमों पर? तेरे को आप कहना भूल गया, तहजीब छोड़ दी तूने। यकीन की बात करता है और शक भी करता है। आज तक कभी रोका है तुझे? अरे जिस पौधे का फल खाना हो उसकी हिफाजत करके उसे पेड़ बनने का मौका दिया जाता है। दया सागर के बेटे की अमानत है वो, समझ गया ना? बोल, आज से क्या कहेगा मुझे? पागल। बिच्छुआ, तेरे बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। सुना है मीत ने तुझे थप्पड़ मारा और मैडम ने भी उसका साथ दिया। तुझे उससे क्या? नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं, ये तो तेरी पुरानी आदत सी है। क्या बोली तू? थप्पड़ खाना मेरी आदत है? हाँ, आंख क्यों दिखाता है? सच्ची तो है। चकले पर जो जितना गाली गलौज बेइज्जती बर्दाश्त करता है, वो उतना ही बड़ा दलाल होता है। और तू तो दलाल नंबर 1 है ना? दलाल नहीं हूं मैं, नमक खाया अम्मा का, इसलिए नमक हलाली करता हूं। अरे वाह, बड़ी तासीर है रे तेरी अम्मा के नमक में। जो कोई खाता है हलाल हो जाता है। हाँ? तू क्या समझता है कि तू जिंदा है? उफ, एक मर्द को तो शर्म से उसी दिन मर जाना चाहिए जब वो किसी औरत के हाथ का थप्पड़ खाता है। और फिर तुझे तुझे तो शर्म भी नहीं आई। कहिए दया सागर जी, अकेले में बुलाने का क्या मतलब है? नियत तो ठीक है ना? जानकी, पैसे से, दौलत से, कानून से, हर चीज से मैंने आज तक तुम्हारी मदद की है। तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया।
फिर तुम्हें किस बात की कमी है कि तुमने मेरे ही बेटे को फंसा दिया? दोष मेरा नहीं है दया सागर जी, एक न एक दिन तो उसे बहकना ही था। आखिर उसकी रगों में बहता हुआ खून भी तो आपका ही है। देखो जानकी, एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आई तो मुझे कुछ और सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान अपनी तबाही तो बर्दाश्त कर सकता है, अपनी औलाद की बर्बादी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये धमकी है तो ये कान खोल कर सुन लीजिए। मुझसे पहले आप बर्बाद होंगे। मैं तो अभी रमन को जाकर आपकी सारी हकीकत बताऊंगी। भगवान के लिए जानकी ऐसा मत करो। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरे बेटे को मुक्ति दे दो। दया सागर जी, आप तो जानते ही हैं कि जानकी की सल्तनत में आने का तो रास्ता है, लेकिन लौटने का नहीं। हाँ, आपकी अगर कोई और सेवा कर सकती हो तो जरूर कहिएगा। आप तो जानते ही हैं कि जानकी आपके लिए हमेशा हाजिर है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अमानत में खयानत नहीं। और तुम अच्छी तरह से जानते हो इसकी सजा क्या होती है। तू तो दलाल नंबर 1 है ना, तू तो दलाल नंबर 1 है ना, तू तो दलाल नंबर 1 है ना। जी, आपने मुझे बुलाया? तुम? हाँ, मैं रमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब मैं मीत के बारे में अपनी गंदी जबान से उस पवित्र लड़की का नाम भी मत लेना तुम। ठीक है, नहीं लेती, लेकिन प्लीज उसे यहाँ मत रखो। वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। काजल की कोठरी में से कभी कोई बेदाग नहीं निकलता रमन। लेकिन परछाई को अंधेरी की बुराई नहीं करनी चाहिए। नहीं रमन बाबू, सीमा सही कह रही है। वो यहाँ के कानून जानती है। यहाँ आने के रास्ते तो हैं, मगर यहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है। और जो यहाँ से लौट भी गया ना, वो इस लायक नहीं बचता जैसे कि सीमा। क्या हुआ था इसके साथ? कब आई थी तुम यहाँ? जिस रात वो आपके पास आई थी, आपने उसे सही सुझाव दिया था, मगर जज्बात अंधे होते हैं। वो तो घर लौटने के बजाय आत्महत्या करने जा रही थी, मगर 2 लड़कों ने इसके साथ गलत करना चाहा और उसी वक्त बिच्छुआ आकर इसे बचा ले गया और वो उसे मसीहा समझने लगी और चल पड़ी उसके साथ। और फिर लेकिन सीमा, उस रात तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं सच बोलकर क्या करती? मेरी जिंदगी ही झूठी हो चुकी थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हें इस नरक से बाहर निकाल ले जाऊंगा। रौंदे हुए फूलों को भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता रमन। अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो, अगर तुम कुछ चाहते हो, तो प्लीज मीत को यहां से ले जाओ। मुझसे वादा करो, मीत को यहां से निकाल कर ले जाओगे? मैं वादा करता हूं। ऐसी क्या बात है मैडम, जिस वजह से इन सबको बुलाना पड़ा? जो मौसम के मिजाज को पहचानते हैं, वो तूफान आने से पहले ही होशियार हो जाया करते हैं। मैडम, अब दिन के नहीं पहाड़ है, जिससे टकराकर तूफान भी लौट जाया करते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैडम। मुझे तुम लोगों के वजूद पर नाज है, लेकिन जब आस्तीन में रहने वाला ही सांप साबित हो जाए तो मुकाबला मुश्किल हो जाता है।
दुश्मन कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन दुश्मनी कौन कौन कर सकता है इसका अंदाजा है मुझे। इसलिए हमें हर हाल में, हर आहट पर चौकस रहना है, समझे? ओह मीत, मीत आई लव यू मीत। आई लव यू टू रमन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। चलो चलो इसे भाग चलते हैं। नहीं रमन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और फिर उसके आदमी हम पे नजर जरूर रख रहे होंगे। हमारा यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ए पगली, मौत से डरती हो? नहीं, लेकिन जब से तुम मिले हो मौत से डर लगने लगा है। लेकिन प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते। दुनिया की क्या परवाह। मीत, मैं तुम्हें इस नरक से निकाल कर कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई नहीं होगा। मेरे साथ चलोगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर चलो। हवा बता रही है कि हमारी आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है, और तुम लोग मेरे इशारे का इंतजार करना, समझे? और हाँ, होशियार रहना, ठीक है? चलो। छोड़ मुझे। छोड़ दे इसे, मैंने कहा छोड़ इसे। मार सकती है तो मार मार मार। तेरे में कितना हिम्मत है? मार। मैंने कहा मार। बोलती क्या? मार के दिखा। मार दूंगी तुझे, मार दूंगी। मार। तेरे में मत मार। मैंने कहा छोड़ इसे, मार। छोड़ इसे। लोग जानकी के आदमी को सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर देखते हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बिछुआ पर हाथ उठा लिया और उस पर से तुम उसे मारना चाहती थी। ए जानकी देवी, अगर मेरी मीत को कुछ हुआ ना तो मैं इस घर में आग लगा दूंगा। सोचा तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। अच्छा हुआ सत्यव्रत जो तुमने मुझे गोली मार दी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुमने मुझे दया सागर के पास भेजा था। कमीनी, मैंने तो एक तुझे धंधे वाली बनाया। तूने सारे समाज को, सारी दुनिया को धोखा देकर हजारों लड़कियों को धंधे वाली बनाया। जीवन तो मेरा कब का व्यर्थ हो चुका था, मौत तो सार्थक हो गई। तू नारी जाति पे कलंक है, बेहतर है तुम मर जा। रमन ये लो। बेटे, मैं कभी भी तुम्हारी खुशियों के, तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं था। समझ लो कि कुछ मेरी मजबूरियां थीं, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। बहू, घर चलो। लबों से कहना मुश्किल है, रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल। है रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल। है रात प्यासी प्यासा है मेरा
दिल, है रात प्यासी प्यासा है मेरा दिल, है रात प्यासी प्यासा है मेरा